अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बोर्ड के एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत से इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। बहुत से बच्चों को ये डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये टॉपिक। ये लेक्चर सुनने के बाद आपको हलवा बहुत ही आसान ये टॉपिक लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मजे का टॉपिक है। और अगर आपने इस बुक से रिलेटेड 9th क्लास मैट्रिक पार्ट 1 की फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी लेक्चर देखना है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे ही लेक्चर A to Z यहाँ मौजूद हैं। इस चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के भी A to Z लेक्चर्स मौजूद हैं, प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, आप लोग खुद भी देखिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा दोबारा से फोकस कर दूँ किस चीज़ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ये हमने डिटेल से लेक्चर पढ़ा है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं देखा, ये लेक्चर नहीं देखा, तो पहले ये लेक्चर जरूर देखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिफरेंट सब्सटेंसेस की मैंने डिटेल से समझाई है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे रिपीट कर देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं वो स्पेसिफिक, वो खास हीट की अमाउंट, वो हीट की मिकदार जो क्या देनी पड़े, 1 kg सब्सटेंस को देनी पड़े उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए। अगर मैं आपको पानी दे दूं, फॉर एग्जांपल 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है, और कहता हूं ये चूल्हे पर रखो, पानी का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, थर्मामीटर रख के चेक किया 30 है, चूल्हा जलाया, 30 से 31 करना है। डिग्री सेल्सियस के बजाय केल्विन ऐसा यूनिट है, इसलिए यूनिट केल्विन यूज किया जाता है। और कन्वर्जन हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्जन की जाती है। तो मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस था, तो ये केल्विन के अंदर बनेगा 303 केल्विन, 273 जमा कर दें। 303 केल्विन से मैं 1 केल्विन बढ़ाना है, 304 केल्विन करने में मुझे जितनी हीट देनी पड़ेगी उस हीट को कहते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। अगर पानी था तो वाटर की होगी। हम इस चीज़ से फेमिलियर हैं, पिछले टॉपिक में हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक में डिटेल से जाना। जो वाटर है, पूरा टेबल छानबीन कर लीजिए, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको किसके लिए मिलेगी? वाटर के लिए। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब पानी को सबसे ज़्यादा हीट दरकार होती है। पानी सबसे ज़्यादा हीट लेके तब जाके उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता है। और मिकदार सबके लिए हमने 1 kg लेनी है। आयरन है तो 1 kg, कॉपर है तो 1 kg, सिल्वर है तो 1 kg, वाटर है तो 1 kg, दूध है तो 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg चूल्हों के ऊपर रख के देखा तो सबसे लेट जिसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ेगा, 1 केल्विन बढ़ेगा, 1 केल्विन बढ़ेगा, वो है वाटर। इसका मतलब पानी सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद उसका टेम्परेचर राइज होता है। उसके मालिक उस टेम्परेचर अपना बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी लेने के बाद। इसके फायदे क्या हैं? आज के लेक्चर में तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है। इसी वजह से वाटर को, पानी को बहुत सी जगहों पे, इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, मशीनों के अंदर, गाड़ियों के अंदर, इंजन्स के अंदर, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर पानी को प्रेफर किया जाता है और पानी को सर्कुलेट करवाया जाता है, क्योंकि इसके हीट ऑब्जॉर्व करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है और फिर जाके रेडिएट करेगा। इसका मतलब इसको थर्मल ऑब्जॉर्बर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए जरा, ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से जाना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब 1 kg 1 लीटर के बराबर होता है। 1 kg पानी हो तो उसे 4200 जूल हीट चाहिए। हीट का यूनिट है जूल। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाने के लिए? 50 केल्विन था तो 51 करने के लिए, 303 केल्विन था तो 304 केल्विन करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए इसे 4200 जूल हीट चाहिए। ऐसी हीट क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस तरह से अगर मैं कुछ 2-4 वैल्यूज और लिखी हैं टेबल में से, लास्ट लेक्चर में तो बहुत सारी वैल्यूज डिस्कस की। ड्राई सॉइल, ये जो मिट्टी है, खुश्क मिट्टी हमारे, हाँ जो मिट्टी है, खेतों की मिट्टी है या जमीन है हमारी, ये कितनी हीट? 810 जूल पर केजी पर केल्विन। आपने देखा होगा गर्मियों में बड़ी जल्दी से ज़मीन तपना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हीट अच्छी हीट ऑब्जॉर्बर है। हीट ऑब्जॉर्व करके इसका टेम्परेचर जल्दी राइज करता है, 810 जूल। अगर मैं इसको और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंपेयर करूं तो मुझे पता ये चलता है, अगर सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को 5 से मल्टीप्लाई करें तब जाके नियरली तकरीबन 4050 आपके पास आंसर आएगा तकरीबन, फिर जाके ये वाटर के करीब आती है। इसका मतलब जो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 5 टाइम्स है सॉइल से, मट्टी से।
मट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, सॉइल ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और उसके बाद ठंडी भी जल्दी होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी क्या है, थोड़ी है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। और कितनी है, कंपेयर करिए सॉइल और वाटर को कंपेयर करिए तो मट्टी जो है वो क्या करेगी, 810 जूल पे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा। 20 था तो 21 हो जाएगा, 30 था तो 31 हो जाएगा, 200 था तो 201 हो जाएगा। जबकि पानी 4200 जूल हीट लेके तब जाके उसका 1 kg वाटर का, इस तरह से 1 kg आपके पास मट्टी हो, उसका टेम्परेचर 810 जूल पे 1 केल्विन बढ़ जाएगा, 1 केल्विन टेम्परेचर में राइज हो जाएगा। इसी तरह ब्रिक्स, घर सारे आप जानते हैं ईंटों से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं। दूसरे दूर इलाकों के अंदर आपने देखा होगा सीमेंट के ब्लॉक्स लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ रूटीन के अंदर ईंटों के घर बनते हैं। तो ईंट जो है, ब्रिक जो है 900 जूल हीट लेके तब आप जानते हैं उसका टेम्परेचर राइज होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा ईंटों के घर बड़े तपते हैं, गर्मियों के बड़े अंदर गर्मी महसूस होती है, क्योंकि हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा घर बड़े गर्म होते हैं। सैंड की बात करें, अगर रेत की बात करें तो बच्चों रेत के पास 835 जूल पर केजी पर केल्विन। आपने अक्सर सुना होगा सहरा, सहरा आप जानते हैं सैंड ही सैंड है, हर तरफ पहाड़ हैं सैंड के। तो सैंड जो है बड़ी जल्दी गर्म होती है, हीट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेती है। थोड़े सी हीट पे 835 जूल पे उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ता चला जाता है। अगर 1 kg आपके पास सैंड हो, अमाउंट बढ़ाते जाएं तो उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे 1 kg के लिए मेजर करें तो उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो 835, इसीलिए आपने सुना होगा कि सहरा के दिन बहुत गर्म और सहरा की रातें बहुत ठंडी होती हैं। सहरा के अंदर रेत है, रेत जल्दी से हीट ऑब्जॉर्व करती है और तपना शुरू हो जाती है, गर्म होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही सूरज ढलता है, शाम होती है, तो सारी हीट फौरन से पहले क्या कर देती है, रिलीज कर देती है, जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। इसी तरह से आयरन, अगर आपके पास लोहा है, लोहा 470 जूल पर केजी पर केल्विन है, 470 जूल 470 जूल इसे हीट दोगे तो 1 kg अगर लोहा है तो उसका टेम्परेचर 50 केल्विन था तो 51 हो जाएगा, 200 केल्विन था तो 201 हो जाएगा, 1 केल्विन का उसमें टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें से इन टेबल के अंदर सारी वैल्यूज, मरकरी देखा, गोल्ड देखा, आयरन देखा, कॉपर देखा, एल्यूमिनियम देखा, स्टील देखा, सब में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 4200 जूल। इसका मतलब जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, ऑब्जॉर्व कर सकता है, जज़ब कर सकता है, इसलिए वाटर को हम प्रेफर करेंगे। अब आपने सुना होगा साहले समुंदर, समुंदर के करीब करीब जितने इलाके होते हैं उनमें जो मौसम होते हैं, समर हो या विंटर हो, वो मौसम एक्सट्रीम नहीं होते। ना आपने सुना होगा कि सर्दियाँ शदीद पड़ती हैं ना गर्मियाँ शदीद पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो कराची समुंदर के साथ साथ है। तो बच्चों बताइए, कराची में ना शदीद गर्मियाँ पड़ती हैं ना शदीद ठंड पड़ती है, मोतदिल सा, आपने सुना होगा बड़ा मोतदिल सा टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है, ना शदीद गर्मी ना शदीद ठंड। वजह उसके इर्द गिर्द समुंदर है, समुंदर पानी है, पानी का बहुत बड़ा सिंक है, स्टोरेज है, टैंक है, हीट को बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकता है। इस वजह से अपने करीब करीब के इलाकों में जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होने नहीं देता। लेकिन जो इलाके समुंदर से दरियाओं से दूर हैं वहाँ एक्सट्रीम की गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम की गर्मी पड़ती है। मुल्तान है, सिब्बी है, हमारे इलाके पंजाब के, बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। दरिया ही दूर दूर हैं, नहरें बहुत दूर दूर हैं। जो इलाके पानी के करीब करीब होंगे वहाँ पानी हीट को ऑब्जॉर्व कर लेगा, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद अपने इर्द गिर्द का टेम्परेचर बढ़ने देगा, इतनी जल्दी टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा। ये आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। पानी को अब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा, छोटी से छोटी कार हो, मेहरान हो, या बड़ी से बड़ी कार हो, लैमोजीन, जितनी भी कारें हैं, इन सब के अंदर आपने देखा होगा इंजन जो है जब चलता है, इंजन जब चलता है, मैं आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ। इंजन जब चलता है बच्चों तो आप जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन हैं, 4 स्ट्रोक हैवी इंजन होते हैं बड़ी गाड़ियों के अंदर, बड़े ट्रकों के अंदर इतनी हीट पैदा हो रही है इंजन के चलने की वजह से, पिस्टन चल रहे हैं, नजर आ रहा होगा आपको, हीट पैदा हो रही है। अब वो हीट अगर गाड़ी के अंदर ही रही तो क्या होगा, इंजन सीज हो जाएगा, फट जाएगा, गाड़ी ब्लास्ट हो सकता है वहाँ पे। अब उस हीट को कैसे निकालें, फैन भी लगा लो, कुछ मर्जी कर लो, हीट निकलने वाली नहीं है। तो क्या किया जाता है, वहाँ पाइपिंग है, पाइप्स के जरिए पानी को सर्कुलेट किया जाता है। पानी को उन इंजन जो 4 स्ट्रोक नजर आ रहे हैं आपको, इनके पास से पानी निकल रहा है, पानी गुजर रहा है। पानी गुजरते गुजरते क्या करेगा, इंजन के पैदा होने वाली हीट, पिस्टन वर्क कर रहे हैं, हीट पैदा हो रही है, हीट लेगा, हीट लेके पानी सर्कुलेट कर रहा है, किस तरफ जाएगा, रेडिएटर की तरफ जाएगा, जहां लगे हैं कूलिंग एजेंट, पंखे लगे हैं कूल करने वाले, ठंडा करने वाले उस पानी को। पानी उन इंजन से हीट लेके सर्कुलेट करता 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 तैयार करता रास्ता कहाँ पहुंच जाएगा, रेडिएटर में। रेडिएटर में अक्सर गाड़ी
गाड़ी का आपने बोनट खोला हो, फ्रंट से खोला हो, तो आपने देखा होगा आपको पंखा बड़ा सा घूमता नजर आ रहा होगा। वो रेडिएटर है जिसमें क्या एक आप जानते हैं वहाँ पानी भी चेक करते हो पानी का लेवल ठीक है कि नहीं। और गर्मियों में खास तौर पे देखा जाता है पानी सूखता चला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो रही होती है, इंजन की बाहर भी हीट अंदर भी हीट, तो पानी बार बार चेक करना पड़ता है। पानी जब तक पूरा होगा हीट निकलेगी, गाड़ी स्मूथली चलेगी। हीट पानी ऑब्जर्व करेगा, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा, भागता हुआ रेडिएटर की तरफ आएगा। रेडिएटर में पंखे लगे हैं, कूल करेंगे, कूल करके हीट को बाहर निकालेंगे, पानी ठंडा हो गया फिर दोबारा उसी रास्ते चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? इंजन में। इंजन के गिर पाइपों से फिर घूमता हुआ हीट लेगा, इंजन की सारी हीट को, थर्मल एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, फिर रेडिएटर की तरफ जाएगा। वहाँ रेडिएटर के पंखे उसके ऊपर भी हवा डाल रहे हैं और उसके हीट एनर्जी जो थर्मल एनर्जी है उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं किसी पाइप में से गर्म पानी जैसे गीजर का गुजर रहा हो तो कितनी उसमें से भाप निकल रही होगी या तपिश निकल रही होगी, उस हीट को वो पंखे फैन बाहर एक्सेल कर रहे होंगे, बाहर निकाल रहे होंगे, बाहर उसे फेंक रहे होंगे। इस तरह से पानी ठंडा होने के बाद, ठंडा कितना सा हो सकता है आप जानते हैं, उस पानी को दोबारा से कूलिंग एजेंट भी यूज होते हैं जो उस पानी को कूल डाउन करते हैं, फिर भेजते हैं, फिर वही पानी सर्कुलेट आहिस्ता 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 पानी के वेपोरेट होते होते पानी आप जानते हैं सर्दियों में तो बहुत थोड़ा कम होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होती नहीं है, लेकिन गर्मियों में पानी बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि पानी फिर वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। फिर वो पानी का लेवल पूरा हो तो गाड़ी सही स्मूथली चलती है, वरना नॉर्मली बंद हो जाती गाड़ियाँ, ख़राब हो जाती गाड़ियाँ, इंजन बैठ जाता है। तो पानी को यूज़ किया जाता है जो हीट इंजन के अंदर पैदा हो रही है, उस इंजन की हीट को बाहर निकालने के लिए वाटर को उसके गिर्द सर्कुलेट करवाते हैं, जैसे कि आपको एनिमेशन में नजर आ रहा होगा, वो हीट लेके बाहर निकलते हैं। इस तरह से गाड़ियों के अंदर क्या किया जाता है, गाड़ी के इंजन के अंदर पैदा होने वाली हीट को, पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए उस हीट को बाहर निकाला जाता है गाड़ी में से। इस तरह से गाड़ी स्मूथली काम करती है और फंक्शन करती रहती है। अगर वो हीट ना निकले तो आप जानते क्या होगा। इसी तरह बच्चों हम लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को इस्तेमाल करते हैं कहां पे, ये आपने देखा होगा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, जहां बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहां अपने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। आजकल तो आप जानते हैं बड़े बड़े जो शादी हाल हैं वहां पे भी आपने देखा होगा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, सर्दियों में वहां से गर्म हवा आ रही है, वहां से गर्म हवा आ रही है। इसी तरह से आप शॉपिंग मॉल्स में गए हों, जहां शॉपिंग मॉल्स है वहाँ बड़े बड़े पाइप लगे हैं, वहाँ से गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है। अच्छे शॉपिंग मॉल्स के अंदर बड़े बड़े जो 10-10 आप जानते हैं फ्लोर वाले हैं, वहाँ पे उनको गर्म रखने के लिए, बड़ा मौसम मुतदिल रखने के लिए, शॉपिंग के लिए आए लोग भाई सारी शॉपिंग करके जाएं, हाँ सुकून से शॉपिंग करें, निकल के ना जाए, कोई पैसा छोड़ के ना जाए जेब में। तो क्या करते हैं उसको गर्म रखने के लिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम घरों में भी होता है। आप जानते हैं यूरोप में तो कितनी सी ठंड पड़ती है, वहाँ हीटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है और बड़ा सिंपल सा। क्या देखिए, ये नीचे बॉयलर है जैसे गीज़र काम करता है, ये पानी आ रहा है, यहाँ से वाटर आ रहा है, ठंडा पानी, पानी ऑफ कोर्स सर्दियां हैं तो ठंडा ही होगा, ठंडा पानी आएगा, ये बॉयलर गीज़र की तरह नीचे से चलेगा, हीट देगा, हीट से पानी गर्म होगा, गर्म पानी किस तरफ जाएगा, गर्म पानी जाएगा रेडिएटर की तरफ। जब पानी जहाँ से गुजरेगा तो रेडिएटर क्या करेगा, उस गर्म पानी की हीट को, थर्मल एनर्जी को एक्सेल करेगा, हवा की गर्म गर्म हवा की शक्ल, गर्म हवा की शक्ल में कमरे में निकालेगा। तो वहाँ लगा होगा, वहाँ लगा होगा, वहाँ लगा होगा, पानी उनके गुजर रहा है, रेडिएटर वहाँ से गर्म हवा गर्म हवा गर्म हवा निकाल रहा है, पानी से गर्म हवा ले ली, पानी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ, पानी को मज़ीद ठंडा किया, फिर से कूल किया, फिर से पानी वही पानी सर्कुलेट करता रहेगा। इस तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर भी पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पानी इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर सकता है, बहुत बर्दाश्त है इसके पास, थर्मल एनर्जी कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी कलेक्ट कर सकता है, स्टोरेज भी कर सकते हैं इसके अंदर हम हीट को। हाँ आपके सामने है किस तरह से, क्योंकि इसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो ये हीट लेके यहाँ जाएगा, हीट एक्सेल हो जाएगी, वाटर गिव्स आउट थर्मल एनर्जी, ठंडा होगा, यहाँ से फैन उसे मज़ीद ठंडा करेंगे, फिर भेजेंगे, फिर बॉयलर से हीट लेगा, इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। और इस तरह से गर्म हवा घर में जहाँ जहाँ आप लगाओगे पूरे घर में, कोनों पे किनारों पे जहां भी आपने लगाया होगा सिस्टम, जैसे पंखे लगे होते हैं इसी तरह गर्म हवा फेंकने वाले लगे होते हैं, क्योंकि कैसे गर्म हवा फेंक रहे हैं, पीछे से क्या गुजर रहा है, गर्म पानी की थर्मल एनर्जी को हवा की शक्ल में निकाल रहे हैं। और इस तरह से सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने ये जाना कि पानी बहुत प्रेफरेबल है वाटर। फैक्ट्रियों के अंदर बड़ा, जहाँ पे आप जानते हैं एक्सट्रीम लेवल की मशीनें चलती हैं, इतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है, तो क्या करें, कोई भाई एग्जॉस्ट काम नहीं करेगा, एग्जॉस्ट के बस की काम ही नहीं है कि हीट निकाले। वहाँ भी फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द, फैक्ट्रियों के फैक्ट्रियों की जो आप जानते हैं वायरिंग की जाती है, जैसे तार आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है दीवारों के अंदर, ऐसे ही वाटर की वायरिंग होती है। वाटर पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, बड़े बड़े पाइप सर्कुलेट कर रहे हैं जो क्या करते हैं, पूरी फैक्ट्री, पूरे जहाँ
यहाँ मशीन लगी है उसकी हीट को सक करते हैं, हीट को ऑब्जर्व करते हैं और ठंडा पानी निकलता है, गर्म होकर बाहर निकल जाता है, फिर उसको ठंडा करके भेजा जाता है। ठंडा पानी आ रहा है, पूरे कमरे की हीट को सक किया क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट ये ऑब्जर्व कर सकता है, ऑब्जर्व करके ले गया। ऐसे फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों, बड़ी बड़ी मशीनें जहाँ लगी हैं वहाँ भी पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज़ करते हुए हम हीट को ऑब्जर्व करते हैं, थर्मल एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आई होगी और एनिमेशन से आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किस तरह से गाड़ियों के इंजन्स में, जितनी बड़ी गाड़ियाँ, जितनी छोटी गाड़ियाँ, उनके अंदर इंजन को कूल डाउन कैसे रखा जाता है वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।